नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव होम्योपैथ में। क्या आप भी जब सुबह उठकर चलते हैं तो आपकी एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, या फिर आप एक जगह बैठते हैं और जब चलना स्टार्ट करते हैं तो असहनीय पीड़ा होती है। इसे कहा जाता है प्लांटर फैसाइटिस। दोस्तों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में आप जानेंगे कि प्लांटर फैसाइटिस, जो कि आजकल एक बहुत कॉमन समस्या है, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या होते हैं, इसको ठीक करने के लिए करेक्टिव स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, और साथ ही साथ एक बहुत ही कारगर होम्योपैथिक दवा के बारे में। आइए आज की जर्नी शुरू करते हैं। दोस्तों, असल में हमारे पैरों की जो बनावट होती है उसके सबसे निचली सतह पर एक गद्दी नुमा यानी कुशन नुमा आकृति होती है, जिसे कहा जाता है फेशिया। ये हमारी हड्डियों के एक तरीके से कुशन के रूप में कार्य करती है, एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करती है और हमें चलने फिरने खड़े रहने में काफी मदद करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग स्वास्थ्य की कंडीशंस की वजह से इस फेशिया में स्वेलिंग आ जाती है, यानी सूजन आ जाती है, और जब कहीं पर भी सूजन आती है तो वहाँ पर दर्द होना स्वाभाविक सी बात है। तो सूजन आती क्यों है, ये भी आपको जानना चाहिए। दरअसल इसकी प्रमुख वजह होती है बढ़ा हुआ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ग्रेविटी की वजह से जाकर फेशिया में जब डिपॉजिट होता है, लंबे समय तक ये प्रोसेस चलती रहती है और आप इस समस्या को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है, वहाँ की सूजन इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और लगातार दर्द रहने की समस्या होने लगती है। दूसरी एक प्रमुख वजह है इसके पीछे डायबिटीज। अगर आपका डायबिटीज अनकंट्रोल रहता है तो ये भी इस बीमारी का कारण बनता है। और इसके अलावा थायराइड और आर्थराइटिस, यानी जोर जोर में आपको दर्द रहता हो, सूजन रहता हो, तो ये प्रबल संभावना है कि आपको कभी कभार एड़ियों में भी दर्द होने लगता है। अगली जो इसकी प्रमुख वजह है वो है इल फिटिंग शूज। कई बार हाई हील शूज पहनने से या फिर ऐसा शूज जो आपकी फिटिंग का ना हो, वहाँ पर सूजन क्रिएट करता है और आपको दर्द की समस्या होने लगती है। इसके अलावा एक प्रमुख कारण है अचानक से वजन बढ़ जाना। जब आपका वेट बढ़ता है, हड्डियों पर प्रेशर पड़ता है, या फिर लगातार आप एक जगह खड़े रहने का कार्य करते हो, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, कंडक्टर्स या फिर डॉक्टर्स, तो उनकी एड़ियों पे लगातार पड़ने वाले प्रेशर की वजह से, वेट की वजह से वहाँ पर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अब इस समस्या से निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और तत्काल इसको ठीक करने के लिए कदम उठाइए। कई बार ऐसा होता है कि इस प्रॉब्लम को इग्नोर करने की वजह से जो दर्द पहले कभी कभी होता था या बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता था, आप जब चलते थे तो ठीक हो जाता था, ये बढ़ते बढ़ते आपको लगातार रहने लगता है। इसलिए इस समस्या को होने पर आप इसको ठीक करने के लिए तत्काल स्टेप्स उठाएं। सबसे प्रमुख वजह ये है जो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इसको आप कंट्रोल में लाने के लिए अपने डाइटरी चेंजेस कीजिए, लाइफस्टाइल में बदलाव कीजिए, और साथ ही साथ जो इसको कंट्रोल रखने के लिए अगर दवाइयों की जरूरत है तो उनका भी आप सेवन कीजिए। अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, थायराइड नहीं सही चल रहा है, तो इसके लिए भी आप ध्यान दीजिए। और इसके अलावा अगर आपका वजन बढ़ा हुआ रह रहा है तो वजन को नियंत्रण में लाने के लिए भी प्रयास कीजिए। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि प्लांटर फैसाइटिस की आप दवा खाते रहते हैं, आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। लाभ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसके पीछे की जो वजह है, जो कारण है, उसको जानना बेहद जरूरी होता है। एक होम रेमेडी आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आप करीब आधे पैकेट गुनगुने पानी में नमक डालकर जब आप बैठते हैं 15 से 20 मिनट, तो आपकी एड़ियों की जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वो कम होती है और वहाँ पर ग्रेजुअली आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा रात में आपको अपने तलवों पर गुनगुने तेल की मालिश भी करनी चाहिए, चाहे वो तिल का तेल हो या फिर सरसों का। इसके अलावा आप नारियल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट की गई इस हल्की मसाज से यकीन मानिए आपको इस बीमारी से छुटकारा मिलने में बहुत मदद मिल सकती है। आइए बढ़ते हैं अपनी होम्योपैथिक दवा के सेक्शन की तरफ, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस समस्या के लिए एक बहुत कारगर होम्योपैथिक दवा है और उसका नाम है लीडम पाल 30। लीडम पाल 30 एक बहुत ही कारगर ऐसी मेडिसिन है जो खास तौर से एड़ियों के दर्द के लिए बहुत कारगर है। ये वहाँ की पेन को कम करती है, स्वेलिंग को कम करती है और साथ ही साथ इस समस्या से बाहर निकलने में आपकी काफी मदद करती है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आप इस दवा का प्रयोग कम से कम 20 से 25 दिन तक जरूर करें। आपको अगर इस दवा से लाभ मिलता है तो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं करीब 1 से 1.5 महीने तक। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो प्लांटर फैसाइटिस के बारे में, जो कि मुझे उम्मीद है कि बहुत आपको हेल्पफुल लगेगा, यूजफुल लगेगा। अगर पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे अच्छी सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।